गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पदबंध को पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले शब्द व पद के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम पदबंध की परिभाषा व उनके भेदों के बारे में जानेंगे। पदबंध की परिभाषा। सबसे पहले हम जान लेते हैं पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, जिनसे हमें पदबंध को जानने में आसानी रहेगी। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द जो होते हैं वे पद कहलाते हैं। अर्थात जब तक कोई शब्द स्वतंत्र रूप से अकेला कहीं है तो वह तो शब्द कहलाएगा, किंतु जैसे ही वह किसी वाक्य में प्रयोग हो गया तो वह कहलाता है पद। तो दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। तो आपने जाना पद क्या होता है, शब्द क्या होता है तथा शब्द व पद में क्या अंतर है। आइए पदबंध की परिभाषा देखते हैं। जब दो या अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। तो आपने देखा कि दो या उनसे अधिक पद नियत क्रम या निश्चित अर्थ में पद का कार्य कर रहे हो तो वहां क्या होता है, पदबंध। यहाँ दो या अधिक शब्द इसलिए बोला क्योंकि अगर एक शब्द होगा वाक्य के अंदर तो वह तो पद कहलाएगा, और उससे अधिक होगा तभी वह पदबंध कहलाएगा। तो इसे हम इस तरह से उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। जैसे मैंने बोला मोहन, तो यहाँ मोहन अकेला है, स्वतंत्र शब्द है, तो यह कहलाया शब्द। और दूसरा एग्जाम्पल है मोहन विद्यालय जाता है, तो आपने देखा मोहन शब्द जो है वाक्य में प्रयोग में लिया गया, इसलिए ये मोहन शब्द हो गया पद। अब राम का भाई मोहन विद्यालय जाता है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में मोहन जो है अकेला ना होकर इसके साथ में है राम का भाई मोहन। तो यहाँ पर दो या अधिक पद नियत क्रम में आए हैं कंटिन्यू, और इनका कोई निश्चित अर्थ है, इनका इससे संबंध है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये पदबंध। जब एक ही शब्द आपका रेखांकित दिखाया गया यहाँ पे तो इट्स मीन ये पद है, और यहाँ पे एक से ज्यादा, एक दो तीन चार, तो ये चार पदों का समूह है। तो जब ये आपस में बन जाता है तो ये कहलाता है पदबंध। पदबंध की परिभाषा इस तरह से भी जान सकते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो आपने जाना कि पद शब्द क्या है तथा पदबंध क्या है, शब्द पद व पदबंध। तो आइए हम पदबंध के भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक और उदाहरण हम देख लेंगे। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो यहाँ जो है यह रंगीन शब्दों में जो दिया गया है अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो यहाँ पर भी आपको चार पद दिख रहे हैं। आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये जो चार शब्द हैं ये कलरफुल हैं, तो ये क्या है, मिलकर एक ही पद बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, पदबंध। अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये कहलाया एक पदबंध। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो भेद प्रकट हो रहा है वह है विशेषण, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है इसलिए ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल है नदी बहती चली जा रही है। तो इस दूसरे वाक्य में बहती चली जा रही है, यह जो शब्द है, इन शब्दों को रंगीन किया गया है। तो इनमें कुल 5 पद हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहती चली जा रही है, ये जो पदबंध है वह क्रिया का काम कर रहे हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। सबसे पहली कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। जहाँ एक से अधिक पद होते हैं तो वहाँ पदबंध होता है। दूसरे, ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनमें उनसे एक इकाई बन जाती है, पूरा इकाई बन जाती है। और तीसरा है कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, यह स्वतंत्र नहीं होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है, ये किसी वाक्य का अंश होता है। तो आपने यह 3 महत्वपूर्ण बातें जानी। जब हम पदबंध के भेद पढ़ेंगे तब आप किस प्रकार से उनका पहचान कर सकेंगे। तो इसके लिए मैंने हमारे लास्ट वीडियो में एक ध्यान देने योग्य बात बताई थी कि पदबंध का निर्धारण जो होता है वह मुख्य पद के आधार पर होता है, और यदि पदबंध का आखिरी शब्द संज्ञा का पद है तो वह पूरा शब्द पद क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। जैसे मैंने बोला था, राम का भाई मोहन, इसको मैंने रेखांकित किया था, विद्यालय जाता है या जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने रेखांकित किया था राम का भाई मोहन, तो इस पदबंध में सबसे लास्ट में आ रहा है मोहन। तो मोहन क्या है? संज्ञा। तो वह पूरा पद क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। तो ऐसे ही हम इसके अन्य भेद में भी यही नियम लागू करेंगे, चाहे वो सर्वनाम का हो, क्रिया का हो, विशेषण का हो या क्रिया विशेषण का हो। तो आइए हम इसके भेदों के बारे में जानते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले है संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, वह अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं? विकारी शब्द। उनमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे लड़की शब्द है एक संज्ञा, तो हम इसको लड़कियां इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह क्या है? एक विकारी शब्द। तो संज्ञा पदबंध की परिभाषा होगी कि जिसका शीर्ष पद, जैसे ये लकड़ी है, शीर्ष यानी पहले वाला पद, अथवा अंतिम पद जो रेखांकित है उसमें हम शीर्ष व अंतिम देखेंगे, तो यह क्या है? संज्ञा है। तो अन्य सभी पद क्या है? उसके ऊपर आश्रित है। से, बनी है, ये सब क्या है? उस पे आश्रित है, अलमारी के ऊपर। तो वहां पे क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। तो इस वाक्य में अलमारी जो है वह संज्ञा है, तो इस वजह से यह पूरा जो पद है वह कहलाएगा संज्ञा पदबंध। दूसरा एग्जाम्पल है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ जो अंतिम शब्द है वह क्या है? संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम है तो यह संज्ञा हुई, इसलिए इस वाक्य में संज्ञा पदबंध होगा। इसी प्रकार 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ पे जो है अंतिम जो है पदबंध के अंदर अंतिम पद मजदूर है, तो यह एक संज्ञा है जो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे यह पूरा जो पद है वह क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध।